भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। माता जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखी गुरु भाई बहिना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के बहुते सुंदर चर्चा लेके आयल बानी आप लोगन के बीच में। ये चर्चा और कथा के आप लोग पूरा सुनब। कथा के आधा अधूरा ना सुने के चाही। काहे खातिर कि आधा कथा सुनले से आपके शिव गुरु जी के और माता पार्वती जी के अपमान होई, और पूरा कथा सुनब तो ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में आप लोगन के पता चली और सुनले के आनंद मिली कि कथा में का रहस्य बा। तो देखी गुरु भाई बहिना, ई कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब जा, और हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि येहू से सुंदर कथा हम आप लोगन के सुंदर सुना सकी और आप सभी आनंद उठा सकी। तो देखी गुरु भाई बहिना, एगो कलावती नाम के शिष्या रहली भोले जी के। उ शिष्या प्रतिदिन बेचारी शुभ मुहूर्त में उठें और जल्दी जल्दी अपन घर के काम निपटा के और मंदिर वंदिर धो के प्रतिदिन भोले जी और माता पार्वती जी के एक लोटा जल दें, और जहाँ भी शिव जी के गुणगान होके चर्चा होके वहाँ बेचारी जाके सुने। उनके मन में हर हमेशा यह रहे कि हम मनुष्य के जन्म पौले बानी तो अपने करतीन जरूर कुछ कर लें। न तो देखी सभे कहेला कि 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य के शरीर मिले ले, तो वो सोचे कि शरीर के हम व्यर्थ ना जाए दी और अगला जन्म हम बना लें। तो देखिए गुरु भाई बहिना, भोले जी के दया से उनके 2 ठो पुत्र रहना, राम और लक्ष्मण। दोनों बहुते सुंदर सुशील बालक रहना लो, और बालक लोगन के बहुत अच्छा से परवरिश कैले रहली। दोनों लड़के जब सियान हो गए ना लो, तो जौन माई दादा के गुण रहेला बेटी बेटा में जरूर आ जाला। उहो लोग भक्ति भाव में रहे, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्रतिदिन नहा लोग एक लोटा जल दे। उनके माई यह सीख दे जब लोग जानकार हो गई कि देखो बेटा, जौन भक्त प्रहलाद रहना कितना छोटे पेट ही में से वो भक्ति सीखले रहना। उनका माई विष्णु भक्त रहली, बाप राक्षस रहना, लेकिन वो अपने भक्ति के बल पर उनका बाप बहुत प्रताड़ित कैले, हर तरह से मरले के कोशिश न, लेकिन मिटा ना पाना। और भगवान जी नरसिंह के अवतार लेके और प्रहलाद के जान के बचा देनी। तो कहानी हर हमेशा जब छोट रहे लोग खा पी के जब सुते जा तो अपने बालक लोगन के सुनावे। तो देखी खिस्सा से जे अमल करी तो के तो बहुत कुछ ज्ञान मिली। अब यह सब जब शब्द कहें तो लड़के सुन के ओहू लोगन के मन में आनंद आवे और सोचे लोग कि सही बात है, अपने कहतीन तो कुछ न कुछ करही के चाहिए। जब बुढ़ापा हो जाला गुरु भाई बहिना, शरीर अस्वस्थ हो जाला तो कुछ ना हो पावेला। तो यह सोच विचार के जौन कलावती नाम के शिष्या भोले जी के रहली,
उ बड़ा बेचारी पूजा पाठ करें। धीरे धीरे उनका लड़के सियान हो गई न। भोले जी और माता जी के दया से दोनों जने अपने रोजी रोजगार में लग गए लोग। अब कलावती बहन जौन रहली उनकी अपार खुशी होखे कि हमार लड़की बहुत अच्छा हो गई न, भोले जी के सब दया है। तब दोनों जनी शादी योग्य हो गई न। दोनों जनी के बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता देख के कहली। लेकिन जौन बड़ी बहू रहली वो अपने मायके में अपने माई दादा के एक भाई एक बहन रहल। उ जेठ बेटी रहली और वो शिव परिवार से लोग रहल। जब शादी करते ना लोग तो गुरु बहिना बहुते खुश भैली कि हमार बहू भी लगता कि शिव परिवार से आइल बाटी तो सजी ज्ञान से भरपूर हुई हैं और आदर सत्कार करी हैं, घर में सुखी से बढ़िया से रही हैं। अब देखिए दोनों बहुत आ गई सब और सास बहुत अच्छा रही, दोनों बहू भी ठीक रही। बड़े आनंद पूर्वक के घर परिवार चलत रहल। लेकिन एक दिन के बात है गुरु भाई बहना, कलावती के बहन के अचानक तबीयत खराब हो गई। अब वो दोनों बहू लोगन के बुलौली और कहली ये बहू हमके अचानक जाए के पड़ी अपने बहन के वहाँ, कहाँ से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब बा, हो सके तो एक आध हफ्ता के जानू रहे के पड़े। तो देखिए दोनों जानी आपस में प्रेम व्यवहार से रही लोगन। दोनों जनी बहन खान रही है, तनिको खटपट ना करी लोगन। तो दोनों जनी को इतनी संस्कारी रहली। कहली अम्मा आप चिंता न करी, आप नहीं रहब तो आपके फर्ज हम खुद, ये हमार छोटहन बहन हई, इनकर ध्यान दिहल हमार फर्ज है। वो नैहरवे से इतना गुणकारी रहली, माई दादा इतना संस्कार रहना कि सास के प्रति, पति के प्रति, देवरानी के प्रति का व्यवहार रखे के चाही, कैसे घर परिवार चलावे के चाही, उस सब से प्रतिपूर्ण रहली। सब चीज़ के उनके ज्ञान रहल। कहले अम्मा चिंता ना करी, हम एक घर परिवार में बानी तो हम कुछ ऐसा माहौल ना होई, हमन के प्रेम पूर्वक से एक घर परिवार के देख रेख करल जाई। कहली हमके तो विश्वास है बा बड़ी बहू, तुहरे में इतना गुण बा कि तुहरिए भरोसे ही परिवार के छोड़ के हम जा रहल बानी। अब वो बेचारी जैसे वो सास चल गईली। अब सवेरे उठली तो मान ली अब जौन सास के काम रहल वो काम करे के रहल, घर के भी सारा काम करे के रहे। अब जेठान उठली सजी कह धो के जब अंदर आवत आड़ी तो कह ताड़ी ये छुटकी बहनी उठ, अरे ई का हो काहे अब बहन तक सुतल बाड़ू, अब किचन के सारा काम बाकी रह गइल बाटे, का करत आटू। तब वो देखी गुरु भाई बहना ये सब माई दादा के कमी रहला। वो मुँह से बड़ी मीठा बोला लेकिन कर्म कुछ नहीं रहे। तो अली दीदी हमारा आँख लग गई, हम सुत गईली हई। कहली तो ठीक बा कोनो बात नहीं खैर। गलू तो किचन उचन के सर सफाई कैल, बर्तन उर्तन धुल। कहली अरे दीदी कैसे किचन के सफाई करी, अभी तो हमके कपड़ा प्रेस करे के बा, अभी कपड़ा धोले रहनी, कहलिए के कपड़ा नहीं प्रेस कैले, अभी जनी ऑफिस जेबा तो का पहन के जेबा, मोर दीदी ना आपे खाना वाना का तैयारी करी। वो बेचारी इतना भोली रहली। कहली ठीक बा कोनो बात ही नहीं भाई बहनी, जा कपड़ा प्रेस कर लो, हम जा तनी किचन संभाल लेता नहीं। उनके अंदर तनिको भेदभाव नहीं रहे, अंदर तनिको छल कपट नहीं रहे। जब जेठान रहली आज छोटी वाली रहली तो उनके बहुते छल कपट रहल, एकदम जंगर चोर रहली। वो सोचे कि हमके कुछ करे के ना पड़े। लेकिन बड़ी वाली तो सोचे कि मार छोट बहन है, अच्छा जाए दो हम ही को लेता नहीं, तो वो करू नाजायज फायदा उठावे लगली। वो बेचारी गईली
आपन सजी हाली 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 सब काम धाम को के खाना दाना बना के सबके खिया हुआ के इन्हों के कली चलो हमनों के दोनों बहन खा लिहल जा। तब खाना वाना खा के लोग फिर सुतल लोग। फिर सुबह भइल, फिर बेचारी उठली तो कहते का हो छोटकू आजो सुतले रहू का। ऊ धीरे से जब रे ई काम धाम में रहली बस ही चल गईली घूमे टघरे। जब घूमे गईली तब ई बोलावा ताड़े घर में सजी कार को के ये छोटको कहाँ बाड़ू आजो ऐसे सब पड़ होई लेट होता खाना वाना के। कहली अरे दीदी करी हम चल गए नहीं तनी पार्के में घूमे घरे चल गए नहीं तो लेट हो गई बाटे। अरे बहन तो हम अभी नहलू धोलू नहीं की तो आगे कैसे गैस बारी। तो एक देखी गुरु भाई बहना ऊ एक न एक बहाना ढूंढत रहे कि हमके कुछ करे के ना पड़े। अब नहले नहीं खी तो कैसे गैस बारी ब्रशों नहीं खी कैले। अब बेचारी का करे जौन जेठान रहली वो मन मर्यादा में रहे। वो सोचा कि इच्छा ज्यादा छोट है हम ही कह ले तानी का करे के बा। और बेचारी सब खाना दाना फिर तैयार कर लेली और सबके खिया पिया भैली। तब कहली आवा छोटको खा लिहल जा। कहली अरे का खा लिहल जा आप जब खानवा सबके परोस के खियात नहीं तब हम परोस के खा भैनी। वह रहे कि राम राम में आलसी भोजन में होशियार काम कोयले में बेचारी पीछे रहे और खैले में आगे रहे। अब देखी गुरु भाई बहना और बेचारी कुछ ना बोला क्या ये बोले जी अरे इन्हों के ज्ञान दिए ऐसा शिव परिवार हमन के शांतिपूर्वक परिवार बा। ऐसे मान ली होम समझदार बानी तो को लेता नहीं आई नहीं खाना अगर वो रहत तो कैसे घर परिवार चली। अब अकेले देखी गुरु भाई बहना केहू रहेला तो सारा काम को लेला लेकिन जब देवरान जेठान रहेली तही होला दू जनी बाना दू काम कोलना सर से काम खत्म हो जा। आओ एक न एक बहाना बना के निकल जा तो देखी असर पड़ला गुरु भाई बहना जन बड़ी अपने माई दादा के मायके में एक का भाई एक का बहन रहना उनके दादी बाबा रहना बाप रहना भाई रहना माई रहली सबके आदर सत्कार कैले रहली तो उनके तनिको आहस ना लगे। और जो छोटी वाली रहली उनका बाप चार भाई रहना तो चाची चाचा जन है सब केहू रहल कई जनी तो ये लोग हिंगू में पनिए ना डरले रहली तो ससुरा में का करी खाली मीठ मीठ बोल के मन के सबके मुँह और तब तो कुछ हो ना रहे। तो गुरु भाई बहना एक दिन के फिर ऐसे का कहली अब जेठान काम धाम में लगल बाड़ी हाली हाली आई तमन फिर निकल गई शॉपिंग करे। अब इनके मन में तो रहे कि इतना दिन से हमार सास गोल बाड़ी हम कुछ कार ना करेली तो गईली मार्केट करे किचन के सर सामान आने तो वही में से पैसा बचा के अपने जेठान के और अपने के साड़ी ले ली। अब साड़ी ले अली ले आके चुपचाप घर में पटायल बाड़ी। अब दिमाग खटा रहल बाड़ी कि जेठान हमार कुछ बोलिए तो साड़ी दिखा दे तो लालच में आ जाइए तो कुछ हमके ना कहिए। आओ तो बेचारी सीधा रहली सीधा का नाजायज फायदा ही उठावे। अब बेचारी सजी काम को के फिर आवताड़ी तो देखताड़ी सब काम वैसे पड़ल बा। कहली ये छोटको करताड़ू बताव न हम दिन भर करते रह जानी तो के तनिको विचार नहीं होला कि खनवे बना ली। कहली आ देखी ये दीदी आज तो हमके पनीर खाए के मन आ पनीर रो रही बहुत सुंदर बनावे नी हमरे तो अच्छा बनो ही ना आवेला। हे आई पहले हमार बात सुनी। कहली का है छुटकू कहाँ गइल हो कब से चिल्लाते हैं घर में ना लोग को तड़ू। कहली गइला नहीं मार्केट आपके साड़ी खरीदे करती
बहुते सुंदर बा, ई साड़ी आप पहन के देखी, बहुत अच्छा लगता। कहली ठीक है बा, ले आयल बाड़ू तो मने पहिरी लेबा। कहली देख अच्छा ले आयल बाड़ू तब चला किचन में हाथ बटाला। कहली नहीं दीदी हम थक गइल बानी, बहुते चलल बानी, थक गइल बानी। आज हमारे उरिए हाथे के पनीर और चावल बन करता खाए के। कहली ठीक बा, चला का करे बा, हम बना देता नहीं। फिर जेठान बना के खियाऊगा देली। फिर भी नहीं भइल, फिर जेठान ने सजी काम धाम कह के चिल्ला ताड़ी तो कहताटी कि ये दीदी अब जान गईली कि अब साड़ी देले बानी तो हमार जेठान खुश हुई हैं तो दुन्ना काम करी हैं। आ उनके तो साड़ी ओड़ी से कुछ ना मतलब रहता, निको उनके अंदर बुराई नाम के चीजें नहीं रहे, केहू के प्रति बुरा सोचबे ना करें। उ तो अपन छोट बहिन मार के उनकर हर गलती नजरअंदाज कर दें, सारा काम बेचारी अपने कलें, कहे जाए तो लइका हई कहियो तो समझिए। आई सोचें हाथ से आयल बाटी, ई गंवार भुच्चड़ बाड़ी, इनके प्रेम से बोल के जन्ना मन कर उन्ना काम कराला, ई कुछ जनता नहीं की। अपने के बहुते होशियार समझे तनी शहर में के रहली। अब देखी गुरु भाई बहना फिर भी नहीं उनकर जेठान उठली, कहली कि ये छोटको अच्छा ला खाना वाना बना ले के, अभी ले खाना रोज कितना लेट हो जाता। अगर मम्मी रहती तो इतना लेटे तना जानी का हो जाते, तना दिन के अली हमारा हो गई। लेकिन अभी सब सुतले रहेला तो हम चाय पानी बना के दे देला। आ दू जनी बानी सभी तो तू सुता ताड़ू तो रोज के रोज उठा ताटू, ई काम तो ठीक नहीं है। कहली नहीं दीदी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई लाल है, लेकिन आज हमार सहेली आवत हटी। आ कहली है कि आज के भोजन तोहरे घर ही कइल जाई। ते दीदी हमारे तो कुछ ना बनावे आवेला, और बहुते सुंदर नाश्ता तैयार करेनी, तो हम खाना बनावे लगब तो अपने सहेली से कैसे बातचीत करब। कहली मुस्किया के कहली जेठान इतनी अच्छी रहली, शिव भक्त रहली, उ ई सोचे कि घर परिवार में केहू दुखी ना रहे, सबके चेहरा पर मुस्कान रहे, मुस्कान देख के उनके आनंद आवे कि हमार फैमिली आनंद पूर्वक से बा, केहू के दिल में कोनो प्रकार के दुख तकलीफ नहीं बा। तो उ कबो ना कहे हे बोले जी हमार घर परिवार हर हमेशा ऐसे सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। कहली ने बाती करती तू कहताड़ू, अरे तुहार सहेली आवताड़ी, तू अपन जाके हाल चाल बनई ह, हम का करे के बानी, हम खाना नाश्ता सब बना दे, तू चिंता न करो। अभी का कैली उनकर जब सखी आ गईली तो अपने सखी से बातचीत कर रहल बाटी। अभी बैठल बाड़ी तोले पानी उनी पिए के नाश्ता पानी सब जेठान तैयार करके रख देली। और जब उनका सहेली नाश्ता करत ताड़ी तो कहते ऐसा चाउमीन बर्गर आई कहाँ से मंगौलू हो, बहुत टेस्टी बाटे। कहली अरे हम कहीं से ना मंगावे नहीं, हमार जेठान बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा सामान बनावे नहीं, दुकान के सामान तो फेल हो जाए वहाँ के आगे, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनावे नहीं। लेकिन जाना ताड़ू कैसे, हम तो कुछ ना करे नहीं, वो भुच्चड़ गंवार है, वो गाँव का महिला है, खाली तन सा मीठ मीठ बोल देली हमारे आगे पीछे घूमेली, वो हमार सारा काम हुए करेली, हम कुछ ना करेली। तब उनकर सहेली कहली अरे भगवान ये ठो हमार परिवार बाकी हमन के खुदे आगे पीछे सबके घूमल जाला, काहे से हर बहू के फर्ज होला कि अपने सास के प्रति का लगता, ससुर के प्रति, पति के प्रति, बच्चन के प्रति दिन भर सब दौड़ेला। आ तू इतना अच्छा परिवार पाके तू अपने जेठान के भुच्चड़ गंवार को अतड़ू,
इतना तुहारे सारा सहयोग करत तारी। अरे तोहके तो ज्ञान होके के चाही कि अपने जेठान से मिल के ऐसा तो केहू बहिन ना हुई है। तू पता नहीं कौने जन्म के बनौले रहलू कि ऐसा तू जेठान पोले बाड़ू। तोहके मिल के रहे के चाही, उनके हाथे काम हाथ बटावे के चाही काम में। तौले जब ये सब बात करो ताड़ी, इधर उनका सास भी दुआरी पर आके सुना ताड़ी सजी बात। यहाँ जेठान भी खाना बन गए, खाना परोस के लेके आवत ताड़ी, खाना दे देले रही सरी। पानी आने गईली तो लगली बतियावे कि हमार जेठान तब उच्चड़ है, कुछ समझेली नहीं, गंवार है, खाली चिकनी चिकनी बात बतिया देनी, खुश हो जाली, सारा काम करेली, सबके हम अंगुरिये पे नचावेनी, हम तो बैठले रहेनी। जब इतना बात सास सुननी और जेठान सुनली तो बहुते तकलीफ भइल। गुरु भाई बहना, जेके जान से ज्यादा प्यार करता आदमी आ उहे ऐसे तिरस्कार करी अपने सास ससुर के, जेठ जेठानी के, तो ओकरे दिल में बहुते दुख होला। उ लोग प्यार जतावता, प्यार के बदले ऐसा जहर उगलताड़ी कि सारा बात सास और जेठान सुन गईली। लोग ता आ गईली, जब सब बात सुन गईली तो सामने अली, कहली का ये छोटको, हम तो तुम्हार सारा सच्चाई सुन गईनी, हम तो तुमके दिल से अपन छोट बहन मन ले रहनी कि तू हमार बहन हो। एक ना एक दिन तू ऐसा सुधार जरूर कर लेबू कि कहेला सब जब आगवा का रास्ता सही रहेला तो पीछे के अगर तनी कमो गुड़ रहेला तो वो आदमी के सीख जाला। जब अच्छे पहले लड़का पर खराब रही तो पीछे वाला तो अच्छो होके खराब हो जाए। लेकिन तू अच्छाई न सीख के तुहरे अंदर तो सब जहर भरल बा, तुहार तो सारा सच्चाई सामने आ गई। जब इतना बात सुनली जेठान के तो बहुते दुख भइल और सास तो लगली रोए और कहली हे भोले जी, हम तो जानत रहनी कि हमरे घरे दू जनी साक्षात लक्ष्मी जी आयल बाड़ी, लेकिन लगत आई घर परिवार के छोटको ना चले दी हैं, हमारे स्वर्ग जैसा घर के नरक बना दी है। अब उनके लगली अब सबके बकिए रहल तो उनके सहेली जौन रहली कहली कि हम इनके तरफ से माफ़ी मांगतानी कि आप इनके माफ़ कर दी, एक बार और मौका दी सुधारे के। जी ऐसा परिवार पोले बा ते कुछ समझ ही ना पाता, हमन के तो इतना खराब परिवार बा, लेकिन हमन के एकजुट होके सोचिला कि कबो परिवार खंडित ना होके, मिलजुल के रहल जा। मिलजुल के रहले में बहुते आनंद है, आनंद ही आनंद आवेला। तो जब इतना बात सुनली, जौन छोटको पतोई रहली तो जेठान के पैर पर गिर गईली, कहली दीदी हमसे बहुते भारी भूल भइल, हमके माफ दी। कहली ना ना, हम तो भुच्चड़ गंवार, हम का तुमके माफी कर सके। अरे तू तो हमार बहुते दिल दुखा देलू, जे कि हम अपन बहन बेटी खान मानत रहनी, आ तू अपन असली रूप दिखा देलू। कहली नहीं, देखी हम हनुमान जी तो होई ना कि सीना फाड़ के दिखा दी। ये दीदी हमके एक चांस और दे दी, ये सासू माँ हमके एक चांस दे दी कि फिर से हम आप जैसे बन के दिखाई, हम यही अपने सब घमंड के ही त्याग करतानी। ऐसा शब्द कबो ना सुने के मिली, ई घर स्वर्ग बात स्वर्ग बनल रही। अब भोले जी के दया से देखी उस सासू माँ जब देखली परिवार के स्थिति, तो भोले जी के ध्यान कैले बाड़ी कि हे माता जी हमरे पतोहन के ज्ञान दी कि हमार घर टूटले बिखरले से बच जा, ना घर बर्बाद हो जाई, ई राम लक्ष्मण के जोड़ी अलग हो जाई,
भाई तो एक भाई के दोहिन बाई होला, तो ये ऐसा कबो ना होखे, दोनों जनी के प्यार हमेशा बनल रहे। तब जो गुरु बहिना रहली कलावती कहली कि ये बहू, बड़ी बहू से कि बहू अब हमार मन विचलित हो गईल बा, हम सोचतानी कि कल सोमवार के दिन है और हमरे घर में शिव चर्चा हो जा, भोले जी और माता जी के आगमन होई और बाद मिली तो घर हमार फिर स्वर्ग बन जाए। जौन बड़ी बहू रहली बहुते मेहनती रहली, बहुते संस्कारी, परिवार के चलावे करतीन, पतो ही हो तो सबके ऐसे हो। गुरु भाई बहिना ऊ सारा इंतजाम कर डरली और कहली सही कहतनी अम्मा, ना जानी के कर बुरी नजरे घर पे पड़ गई कि छोटकू के दिमाग में ऐसा उल्टा सवाल होके लगल। अब बेचारी टोला मोहल्ला के जुटौली और भोले जी के शिव चर्चा करौली। शिव चर्चा जब शिव चर्चा बैठ गए, देखी गुरु भाई बहिना, शिव चर्चा के मतलब होला कि आप शिव चर्चा में बैठल बाणी तो 3 घंटा भोले जी और माता पार्वती जी में ध्यान लगा लें, मगन हो जाए, घर परिवार के चिंता छोड़ दें। देखी कितना आनंद आवेला, वहाँ चले जा तो घर परिवार के दुख दरिद्र सब भूला जाला। जी के दरबार में तो आनंद ही आनंद आवेला। और बैठ के 3 घंटा भजन कीर्तन चलल और जब दया मांगे के समय आई तो जौन छोटी बहू रहली कहीं से बहुते गलती कर ले रहली, अपने जेठ के कबो अपमान ना करे के चाहिए। जौन जेठ ऊ रहली कि माई के सामान उनकर ध्यान रखत रहली कि हमरे छोटकी के तनिको तकलीफ ना होखे, कि हमार सास ना बड़ी तो हमार जेठान हमसे ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहल बाड़ी। अब ये सास तो दया मांगते बाड़ी अचरा पसार के, जौन बहू रहली दोनों जनी अचरा पसार के दया मांगत ताड़ी कि हे भोले जी, जौन भी हमसे गलती हो गईल बा हमके माफ कर दी, हमारे परिवार में फिर वैसे खुशियाँ ले दी, घर परिवार में इतना खुशी दे दी कि आनंद से सबे के घर परिवार में रहे लगे। अभी आँख मुन लाई बाड़ी तोले भोले जी प्रकट हो गई, माता पार्वती जी अभी आँख मुन लही बालोग और दया मांगता लोग कि हे भोले जी दया दें। तब भोले जी कहली कि अब ये घर में ऐसा माहौल कबो ना होई, जेकरे ऊपर हमन के कृपा हो जाई, माता पिता जी के दया भाव मिल जाला, ओकर ते जीवन सुधर जाला। और कलावती से कहली कि जा आज के 9वें महीना तू दादी बनबू और तेरे घर में खुशी खुशी भर जाई, सब आनंद पूर्वक से रहे लगी, सबके दिमाग विचार शुद्ध हो जाए। अब आँख मुन लही बाड़ी देखो तड़ी आगे भोले जी माता जी ठड़ा बाणी दर्शन कर तड़ी, कहली हे माँ, हे पिताजी, हम धन्य हो गए नी, आप हमरे घरे आपन चरण में परिवार के आशीर्वाद दे देनी, ऐसे बढ़ के का बाटे, आप धन्य हैं हे भोलेनाथ। जैसे हमारे परिवार पर आप कृपा कैनी वैसे सब गुरु भाई बहिना पर कृपा और दया बरसाई। जितना लोग यहाँ बैठल बा ये कथा के चर्चा के सुनाता वो परिवार में आनंद ही आनंद आ जा, ये हम आपसे दया मांगतानी, अर्जी लगावतानी, ये भोले जी आप दया करी। जैसे इतना कोई के आँख खुलता तो भोले जी अंतर ध्यान हो गई नी और छोटकू उठली, बे बतौले सबके चरण स्पष्ट कैली, सबका आशीर्वाद ले ली। आज सबसे पहले तो अपने जेठान के आशीर्वाद ले ली, कहली कि हे दीदी हमके माफ कर दी, ऐसा गलती कबो ना हुई। तो देखी गुरु भाई बहना जैसे उनका परिवार संवर गई, ज्ञान हो गई लोगन के, अपने परिवार में एकजुट होके रहे लागल लोग,
वैसे सब गुरु भाई बहना के परिवार खुशमय खुशहाल रहे, ये हम भोले जी से दया मांग रहल बानी। तो ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगल हुई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।